हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से की थी। लोकसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से बनी है, काफी दलित हित के काम हुए हैं, दलितों को बढ़ाने के बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने सबसे गजब जो काम किया, तो दलितों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरी देना। कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद निरंतर प्रदेश के हर जिले में होते हुए आज जिला गुरुग्राम में जो मेरा गृह क्षेत्र भी है, इतना प्यार और सम्मान मुझे मिला। और ऐसे बड़े बड़े कार्यकर्ता, ऐसे बड़े बड़े नेता, ऐसे बड़े बड़े सामाजिक संगठन जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो इकट्ठा होकर इस प्रकार से मान सम्मान किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो ये सारी सरकारें खड़ी है, ये एक अनोखा कार्यक्रम होगा। पहली बार यह बहुत सारे नेता आए होंगे, बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आए होंगे और स्वागत अभिनंदन करके चले गए होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह अनोखा कार्यक्रम इसलिए होगा क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। मैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम कर रहा हूं और ये जितने मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे पूजने खड़े हैं, मैं इनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, दूर दराज से जो सरपंच आए हैं, ये बुलावा पे नहीं आए। एक सरपंच बता देगा ये आपके भाई की कलम की ताकत का कमाल है, जो इतनी दूर दूर से सरपंच आए हैं। जो अभी घासवा से सरपंच बता रहा था, अगर एक सरपंच को बुलवाते तो बहुत लंबा समय हो जाता। और एक ऐसी मुहिम है जहाँ धर्म पार्टीवादी से ऊपर उठ कर यह मुहिम है। हमने आह्वान किया है समाज से कि दलित समाज का कोई भी सरपंच, दलित समाज का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई ब्लॉक समिति में जिला पार्षद जो दलित समाज से संबंध रखता है, चाहे किसी भी दल का नेता हो, अगर उसकी प्रशासन के अधिकारी और सरकार नहीं सुनती है, कोई प्रशासनिक अधिकारी जिले का प्रदेश का नहीं सुनता है, तो आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं गुरुग्राम की धरा पर इन सबको साक्षी मानकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर आपको विश्वास दिलाता हूं, जो ताकत मुझे केंद्र सरकार और माननीय मनोहर लाल जी ने दी है, जो ताकत मुझे हरियाणा सरकार से मिली है, उसका इस्तेमाल कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा, दलितों के हक और हकूक के लिए करूंगा। मेरा खून का एक एक कतरा दलित समाज के लिए समर्पित है। हो सकता है किसी कोई दूसरे दल में काम कर रहा हो, दलित समाज का व्यक्ति हो, पीड़ित प्रताड़ित हो, उसके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं। हमारी मुख्य जो मकसद इस कार्यक्रम का ये है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिले और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इतिहास के पन्नों की जानकारी हो। क्योंकि मेरे से सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, मैं तो निचले पायदान का कार्य करता हूं, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि इन लोगों से मैंने सीखा है, लेकिन जितनी समझ है तो मैं जरूर बताऊंगा और 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर इतिहास के पन्ने में पलटकर आप देखोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1952 में चुनाव लड़ा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके, और जब 1952 में पहला चुनाव लड़ा तो उसको हरवाने का काम कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। और षड्यंत्र रच के जो आज वो लोग लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, असली वोट चोरी 1952 में हुई थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय 74,000 वोटों को कैंसिल करके और उसको षड्यंत्र रच के उसको चुनाव हरवाने का काम किया। ऐसे लोग हाथ में संविधान लेकर, जो संविधान भारत की आत्मा है, संविधान मात्र दस्तावेज नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान ये मात्र दस्तावेज नहीं, ये हिंदुस्तान की आत्मा है। मैं उसे साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा कर रही है। सामान्य साथियों, आज ये कार्यक्रम जो हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम आप सब यहाँ पर जागरूक साथी बैठे हैं, पढ़े लिखे अधिकारी लोग बैठे हैं कि आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सामान्य साथियों, ये जिस प्रकार से आज माननीय मनोहर लाल जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के दिशा निर्देश से चल रहा ये कार्यक्रम और श्री सुदेश कटारिया जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा भर में आज ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है कि बहुत सारे लोग जो है आज इसके प्रति जो है एक अच्छी भावना जो है रख रहे हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज भारत सरकार या हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे जो
सेवाओं का उनको लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उन सब की चिंता करने के लिए, और अगर किसी प्रकार की किसी की कोई समस्या है उसका समाधान हेतु आज माननीय सुदेश कटारिया जी के नेतृत्व में, और ये बहुत ही जागरूक जो है टीम जो है आप लोगों के बीच में है, ये इस प्रकार से निकली। मैं सम्मानित साथियों आप सबको बताना चाहूँगा कि इस जो संविधान हमारा स्वाभिमान आज ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि पूरे हरियाणा के लगभग हर जिले में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, और आप लोगों के सभी के जागरूक सभी साथी हैं यहाँ पर, रिश्तेदारियाँ भी होंगी अलग अलग जहाँ जिस जिले में ये कार्यक्रम हुए हैं। जिस प्रकार से आज आप लोगों ने हम सबका भव्य स्वागत किया, माननीय सुदेश कटारिया जी को इतना स्नेह इतना प्यार दिया, इसी प्रकार से पूरा हरियाणा आज इनके लिए पलक पावड़े बिछा के तैयार है, और इतना मान सम्मान इतना दे रहा है कि मैं इनको जो है इनको नेता नहीं मानता, ये समाज के नायक हैं, समाज के हीरो हैं, रियल में वास्तव में जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसकी सोच एक है, जिसकी भावना एक है, जिसका कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सादे व्यवहार में रहने वाले, और सिर्फ जो है ये बात करते हैं कहीं भी क्यों, मैं लगातार इनके साथ कार्यक्रमों में हूँ। यह एक विशेष आयोजन है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरा से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र की धरा से की थी। लोकसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई थी। इस मिशन का मुख्य मकसद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाना, दलितों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना। वैसे तो सरकार संजीदा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब से बनी है, काफ़ी दलित हित के काम हुए हैं, दलितों को बढ़ाने के बहुत सारे काम किए हैं। जब हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे गजब जो काम किया, जो दलितों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरी देना हुआ। योग्यता के आधार पर नौकरी देने का जो फायदा दलित समाज को हुआ वो ये हुआ कि जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी अच्छे से भर्ती हुआ है। ये मनोहर सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है। लेकिन बावजूद उसके फिर भी कोई काम किसी का हो जाता है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं के लेने में कोई दिक्कत आती है, तो हम और हमारे एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र भड़गुजर जी और हमारी पूरी हरियाणा प्रदेश की टीम, डॉक्टर कपूर साहब, रवि जी हैं, पूर्व मंत्री जी के बेटे हैं, शेर सिंह जी के, हमारे श्यामलाल जी, कुलदीप जी इसके संयोजक हैं कार्यक्रम के। पूरे हरियाणा प्रदेश में यह 18वां हमारा जिला है। तो इसका मुख्य मकसद तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर तक पहुँचाना और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ में कोई दिक्कत ना हो, इसकी चिंता करना है। ज़्यादातर समस्या कॉरपोरेशन से संबंधित है, किसी की सफाई की है, किसी को गली को लेकर है। ये तो जिले लेवल की शिकायत है, प्रशासन लेवल पर पूरी हो जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कमिश्नर से बात करके इनका निदान करवाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है, आज हरियाणा प्रदेश में बताने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से विपक्ष और कांग्रेस पार्टी तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है, वो संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं, भारत की आत्मा है। उसको भारत की आत्मा को हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरकलाने का काम कर रहे हैं। संविधान को हाथ में लेकर, पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना, पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेकर झूठ बोलना घिनौना अपराध है। वो घिनौना अपराध कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये भी अवेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1952 में चुनाव लड़ा। 1952 में जो पहला चुनाव बाबा साहब ने लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत 74,000 वोट कैंसिल करके उनको मात्र 16,000 वोट से तब हारी थी जब 74,000 वोट कैंसिल हुई थी। आज ये लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं लोकसभा में। अरे शर्म करो, चोर मचाए शोर। वोट चोरी तो 1952 में हुई थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के, वो थी वोट चोरी। जो बाबा साहब की 74,000 वोट कैंसिल करके बाबा साहब को चुनाव हरवाया हो, और 74,000 वोट कैंसिल करने के बाद भी मात्र 16,000 से हारे थे। लाखों की तादाद में बाबा साहब जीत रहे थे। जिन लोगों ने बाबा साहब भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी ना छोड़ा हो, तो दलितों को क्या भला कर सकते हैं। जो उन मुखौटाधारी लोगों का मुखौटा उतारना, लोगों को सच बताना, ये भी हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। सबसे जीता जागता उदाहरण ये है, आज जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आप देखेंगे तो गुड़गांव में जीता जागता उदाहरण है। जिन लोगों ने मुझे सामाजिक मुहिम में जोड़कर चलना सिखाया उंगली पकड़ के, वो आज किसी भी दल में हो, लेकिन मेरी पीठ तक पाने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, उससे बड़ा जीता जागता उदाहरण डॉक्टर श्यामलाल जी हैं। उससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कपूर सिंह जी हैं, जिन्होंने बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और विधानसभा का चुनाव लड़ा हो। पूर्व मंत्री शेर सिंह जी के बेटे हैं, जिन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा हो। तो जात धर्म और पार्टीबाजी से उठकर लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, और एक मजबूती के साथ एक मजबूत आधार इस संगठन का बन चुका है हरियाणा प्रदेश में। मुझे लगता है आने वाले समय में इस संगठन के माध्यम से दलित समाज के हक और हकूक़ की अच्छी से लड़ाई लड़ेगी।